सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ करंट अफेयर की सेट नंबर 10, ठीक है, 10वां सेट लेके आ गया हूँ। तो इसमें हमने कल तक जो 8 सेट बात करे थे, 8 सेट में मैंने 2021 और 22 मतलब ज़्यादातर मैंने 2022 के जितने भी रिसेंट में हुए जितनी भी घटनाएं थी, जितनी भी चीज़ें थी, तो सारे करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए थे 8 सेट में। और जो मैंने 9वां सेट लाया था, 9वें सेट में मैंने 2020 और 21 के बारे में बात करी थी, ठीक है, 2020 और 21 के बारे में बात करी थी। अब ये 10वां सेट है, 10वें सेट में हम 2020 और 21 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। 2020 और 21 के जितने भी करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंट एग्जाम पुलिस में ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि 2019 तक के 19, 20, 21 के भी क्वेश्चन डाले गए थे। तो क्या पता उनका कि प्रीवियस 2-3 ईयर पहले के करंट अफेयर पूछ दे, क्योंकि ये होता है ना कि हम 2022 के 22 के पढ़ के गए और वहाँ 21 और 20 के डाल दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो 1-2 वीडियोज में ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वन लाइनर फॉर्म में है, बाकी मैंने एमसीक्यूज टाइप में कराए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये एमसीक्यूज में नहीं है, ये है वन लाइनर फॉर्म में। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आज का, उत्तराखंड पुलिस में, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस में 24 फरवरी 2021 को महिला कमांडो दस्ता पुलिस बल में शामिल हुआ। उत्तराखंड महिला कमांडो वाला देश का चौथा राज्य बन गया। तो ठीक है, जो उत्तराखंड पुलिस है इसमें 24 फरवरी 2021 को क्या हुआ, महिला कमांडो भी ऐड हो गई है, ठीक है। महिला कमांडो जो पुलिस बल है उसको शामिल किया गया है, और उत्तराखंड राज्य जो है वो देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया जिन्होंने पुलिस में महिला कमांडो को ऐड किया है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का दूसरा एवं कुमाऊं का पहला मानसिक रोग संस्थान रुद्रपुर उधमसिंह नगर में बनाया जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो दूसरा एवं कुमाऊं का पहला होगा मानसिक रोग संस्थान, वो कहाँ बनाया जाएगा, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में बनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, राज्य वन अनुसंधान प्रभाग द्वारा देश के प्रथम एरोमेटिक गार्डन यानी सुरभि वाटिका, इसको हिंदी में बोला जाएगा, तो सुरभि वाटिका का शुभारंभ 24 अक्टूबर 2021 को लाल कुआं नैनीताल में किया गया, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कब किया गया, 24 अक्टूबर 2021 को लाल कुआं नैनीताल में किया गया एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका की शुरुआत, ठीक है। अगला है, देश के पहले लाइकेन यानी कवक पार्क का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया, ठीक है। तो कवक पार्क जो बना है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बना है, ये देश का पहला है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अम्ब्रेला एक्ट। अब अम्ब्रेला एक्ट के बारे में देखते हैं, अम्ब्रेला एक्ट है क्या चीज, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट पारित किया गया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों तथा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पद का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी होंगे। तो जो अम्ब्रेला एक्ट है ना, इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य के विश्वविद्यालय होंगे, ठीक है, तो उनको 2020 के तहत तो इसको पारित किया गया है, ठीक है। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के जितने भी कुलपतियों का पद होगा शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी ऐड होंगे, और जो वरिष्ठ वैज्ञानिक होंगे, अपर मुख्य सचिव, वरिष्ठ उद्योग अधिकारी होंगे, तो ये भी इनके वो होंगे, एक अंग होंगे, ठीक है, ये भी इनके लिए योग्य होंगे, ठीक है। अगला है, 8 दिसंबर 2021 को क्या हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सार पद्धति का संबंध फल चक्र प्रणाली से है। तो उत्तराखंड जो सार पद्धति का संबंध है वो किससे है, वो फल चक्रण प्रणाली से है, ठीक है, फल चक्र प्रणाली से संबंधित है। अगला है, नैनीताल के रमेश जोशी ने बथुआ सब्जी का सबसे ऊंचा पौधा उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, ठीक है। तो नैनीताल के जो रमेश जोशी जी हैं, उन्होंने एक बथुआ सब्जी होती है, ठीक है, इसको बेथुआ भी बोलते हैं, ठीक है, बेथु मतलब पहाड़ी भाषा में बोले तो बेथु बोलते हैं इसको। तो बेथुआ या बथुआ एक सब्जी होती है पहाड़ों में, तो इसका सबसे ऊंचा पौधा उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो बेथुआ का जो पौधा होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फीट का होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने काफी लंबा पौधा उगाया है, तो इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई। तो राज्य की जो पहली लाइफस्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई है उसका नाम है डिस्कवर उत्तराखंड, ठीक है। अगला पॉइंट है,
कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्लीन कुंभ थी। ठीक है, जो कुंभ मेला हुआ था 2021 में, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, ग्रीन क्लीन कुंभ मतलब हरा भरा और स्वच्छ कुंभ। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार देहरादून में सूर्याधार झील, चंपावत में कोली ढेक झील एवं पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण कर रही है। तो रिसेंटली ये 3 झीलों का निर्माण हो रहा है। देहरादून में हो रहा है सूर्याधार, चंपावत में हो रहा है कोली ढेक, ठीक है, और पिथौरागढ़ में हो रहा है थरकोट झील का निर्माण। ये 3 झीलों का निर्माण रिसेंटली हो रहा है। ठीक है, हाल ही में मसूरी के भद्रराज मेले का राजकीय मेला घोषित किया गया। जो भद्रराज मेला है, मसूरी में जो मेला लगता है भद्रराज मेला, इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। और 2021-22 में 2-3 और मेलों को घोषित किया गया है राजकीय मेला, जिनमें से एक है बगवाल मेला। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा बगवाल मेले को भी राजकीय मेला घोषित किया गया है। और बगवाल मेले की बात करें तो ये लगता है देवीधुरा में। ठीक है, देवीधुरा नामक जगह पर ये लगता है, और देवीधुरा पड़ता है हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देवीधुरा पड़ता है, यहाँ पर मेला लगता है बगवाल मेला। इस मेले को भी राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगला है, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका टोल फ्री नंबर क्या है? 1064। ठीक है, एक ऐप लॉन्च करा है, इसका टोल फ्री नंबर है 1064। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में काशीपुर का पंचमुखी नागनाथ मंदिर। ठीक है, जो काशीपुर का पंचमुखी नागनाथ मंदिर है, इसमें प्रतिमा चोरी होने के कारण चर्चा में बना रहा। तो काशीपुर का जो पंचमुखी नागनाथ मंदिर है, ये चोरी होने के कारण क्या बना है? चर्चा में बना है। और एक और नागनाथ मंदिर है। ठीक है, तो एक और नागनाथ मंदिर है। उस नागनाथ मंदिर की बात करें तो ये नागनाथ मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो नागनाथ मंदिर की जनपद में स्थित है, तो वो है चंपावत जनपद में स्थित। ठीक है, नागनाथ मंदिर कौन सी जनपद में स्थित है? तो वो है चंपावत में। लेकिन ये पंचमुखी नागनाथ मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? ये है काशीपुर में। ठीक है, पंचमुखी नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये है काशीपुर में। तो अगला पॉइंट है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2022 का ही है करंट अफेयर। 2022 में भी ये करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड, जो कुमाऊं के इतिहास में काफ़ी बड़े इतिहासकार रह चुके हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया है। तो पिथौरागढ़ में जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको क्या किया गया है? इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, मार्च 2022 में उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो मार्च 2022 में क्या हुआ? उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया है। और 21 अप्रैल 2022 को क्या हुआ? 21 अप्रैल 2022 को टिहरी जिले के सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो टिहरी जनपद में सुरकंडा देवी मंदिर है, जो यहाँ पर रोपवे की शुरुआत की गई है 21 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अगला है, 5वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को चुना गया है। ठीक है, तो 5वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को चुना गया है। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड के? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत क्या थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और निर्वाचित प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो निर्वाचित थे यशपाल आर्य, और ये 5वीं विधानसभा के नेता भी बने हैं। ठीक है, प्रतिपक्ष इनके उसमें हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां जीआई टैग बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां जीआई टैग बोर्ड का गठन किया जाएगा। और बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग रिसेंटली किसको मिला है? ये मिला है रिंगाल को। ठीक है, रिंगाल उद्योग जो किया जाता है, तो रिंगाल को जीआई टैग प्रदान हुआ है। और जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इंडेक्शंस या इंडिकेशंस होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, अगला है, हाल में पिथौरागढ़ जनपद में महाकालेश्वर गुफा की खोज हुई है। तो पिथौरागढ़ में रिसेंटली गंगोली हाइड में एक गुफा की खोज हुई है, जिसका नाम रखा गया है महाकालेश्वर गुफा। अगला है, उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध पलायन रोकथाम से है, जिससे देश की राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? पलायन रोकथाम से है, जिससे देश में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा भी हो सके।
तो अगला है केदारनाथ धाम के प्रसाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो केदारनाथ धाम में जो प्रसाद मिलता है उसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आज का अगला पॉइंट है वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना। तो वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है। और 2019 के करंट अफेयर की बात करें तो 2019 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानक उपाधि दी एवं इन्हें 2018 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो 2019 में क्या हुआ, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल जी, इनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी है। और उत्तराखंड ने 2018 में इनको एक उपाधि दी थी जो थी मानद की उपाधि। ठीक है, अगला है चार धामों सहित कुल 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 विधानसभा में 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। देवस्थानम बोर्ड का पहला साइन बोर्ड नाम था। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अब बात करें हम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, ठीक है, उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019, तो इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत चार धाम सहित 51 जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, चार धामों को मिला के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए ये एक्ट पारित किया गया है। इस एक्ट के तहत क्या होगा कि इस एक्ट के तहत मतलब जितने भी मंदिर हैं उनका प्रबंधन किया जाएगा और इसे विधानसभा में 10 दिसंबर 2019 को ही पारित कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है देवस्थानम बोर्ड। और इससे पहले इसका नाम था साइन बोर्ड। ठीक है, साइन बोर्ड था और इसके जो प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी तो इसके मुख्यमंत्री ही हैं, कौन, हमारे पुष्कर धामी जी इसके अध्यक्ष हैं और जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक वो अध्यक्ष भी रहेंगे। मुख्यमंत्री हटेंगे तो फिर उसके बाद अध्यक्ष भी दूसरे बनेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड जल नीति 21 दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो जो जल नीति है उत्तराखंड की वो 2019 में अस्तित्व में आई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो 66वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है, ठीक है, 66वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है उसका समारोह 2018 के लिए, ठीक है, 2018 के लिए उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो 2018 के लिए उत्तराखंड को क्या किया गया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2020 को क्या हुआ, 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में उत्तराखंड आजकल प्रथम बन रहा है, तो हमारा राज्य काफी तरक्की में है। ठीक है, तो उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद ये क्या बन गया, पहला राज्य बन गया जो उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्तराखंड में पहला कोरोना केस 15 मार्च 2020 को देहरादून के प्रशिक्षु IFS ऑफिसर में आया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो भारत में क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो 2020 में फैली थी, 2020-21 में, तो काफ़ी लोगों को क्षतिग्रस्त, काफ़ी लोग मरे थे, इसमें बहुत लोगों को हानि पहुंची थी इस कोरोना से, बहुत बड़ी भीषण महामारी थी। तो इस महामारी का जो उत्तराखंड में पहला केस मिला था वो मिला था 15 मार्च 2020 को देहरादून के एक प्रशिक्षु हैं IFS ऑफिसर, उनको मिला था। ठीक है, IFS ऑफिसर हैं जो प्रशिक्षु, उनको मिला था। और लॉकडाउन आई थिंक 2020 में कब लॉकडाउन लगा था, 22-23 मार्च की रात को ऐलान हुआ था, तो 22-23 मार्च से लॉकडाउन लगा था आई थिंक। ठीक है, 22-23 मार्च से लॉकडाउन लगा था और 15 मार्च को ही पहला केस मिल गया था उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है टिहरी के चंबा में ऑस्ट्रेलिया तकनीक से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई जो 440 मीटर लंबी है। ठीक है, तो टिहरी में जो चंबा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया तकनीक से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है जो कितने मीटर लंबी है, 440 मीटर लंबी है। अगला पॉइंट है 2 फरवरी 2021 को देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ओहो रेडियो का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ओहो रेडियो का उद्घाटन कब हुआ, 2 फरवरी 2021 को। ठीक है, 2021 को हुआ देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। ठीक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा किया गया।
तो उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत में खोला गया। ठीक है, तो रानीखेत में क्या खोला गया है? उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बन गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार से क्या तात्पर्य है कि मतलब जो भी मतलब किसी भी व्यक्ति की जितनी भी पैतृक संपत्ति होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसकी जितनी भी संपत्ति है, उसके बाप दादाओं की जितनी भी संपत्ति है, उसका क्या होगा? 50% हिस्सा अब उसकी पत्नी को भी मिलेगा। मतलब उसकी पत्नी का भी उसमें 50% हिस्सा होगा। ठीक है, तो उस संपत्ति के साथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो उसका हिस्सा है 50%, वो उसकी संपत्ति होगी, बाकी 50% उस पुरुष की संपत्ति होगी। अगला है, टिहरी जनपद में साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो टिहरी जनपद में साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला में एवं दूसरा बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी में खोला गया। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2 बाल मित्र थाना खोले गए हैं। पहला तो खोला गया है डालनवाला देहरादून में, दूसरा खोला गया है कोतवाली हल्द्वानी में नैनीताल में। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करा है उत्तराखंड ने और देश का पहला राज्य बन गया है। तो भूकंप अलर्ट ऐप क्या है? तो इसमें क्या होगा कि मतलब जब भी भूकंप आने वाला होगा उससे कुछ टाइम पहले ही ये भूकंप का वो दे देगा, सूचना दे देगा, अलर्ट करेगा लोगों को। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की पहली फिल्म सुनपट। ठीक है, सुनपट को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। इसके निर्देशक कौन थे? राहुल रावत थे। एक जो उत्तराखंड की एक फिल्म है सुनपट करके, सुनपट को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। इसके निर्देशक रहे हैं राहुल रावत। ठीक है, इसके निर्देशक कौन है? डायरेक्टर राहुल रावत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ये रुद्रपुर के उधम सिंह नगर निवासी हैं। ठीक है, तो जो रिसेंटली टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक खेल चल रहे थे उसमें कांस्य पदक किसने जीता? मनोज सरकार ने जीता है, जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर के निवासी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ललित शौर्य द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया है। ठीक है, तो पुष्कर धामी जी ने क्या किया है? ललित शौर्य द्वारा लिखी एक पुस्तक है कोरोना वॉरियर्स, इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत 6 फरवरी 2021 को की गई, जिसमें 25,000 किसानों को खेती के साथ मछली पालन, सब्जी एवं पशुधन ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है वो की गई है 6 फरवरी 2021 को। इसके तहत क्या होगा कि 25,000 जितने भी 25,000 किसान होंगे उनको खेती के साथ साथ मछली पालन, सब्जी और पशुधन, इसके लिए ब्याज मतलब ऋण दिया जाएगा, इनके लिए लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है आज का, भारत में हीलिंग सेंटर वन उपचार केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। इसमें तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में पहला हीलिंग सेंटर खुला है, कहाँ पर? अल्मोड़ा के रानीखेत में। इसमें क्या होगा कि जापानीज टेक्निक अपनाई गई है। तो जापानीज टेक्निक में क्या होता है कि इसमें जो तनाव से जूझ रहे होते हैं वो प्रकृति में बैठकर खुद को एक तनाव फ्री मतलब टेंशन फ्री पाएंगे, मतलब वहां बैठकर। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने के लिए 24 से 26 दिसंबर 2021 के बीच देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड का जो सेब है इसको पहचान दिलाने के लिए 24 से 26 सितंबर 2021 के बीच देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। और उत्तराखंड में जो सेब होते हैं उत्तरकाशी जिले में सर्वाधिक होते हैं। इनको मतलब उत्तराखंड की सेबों को दूसरे जैसे स्टेटों में बेचना है, कहीं बेचना है, तो इसको हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। हिमाचली ब्रांड के नेम से बेचा जाता है। ठीक है, हिमाचली सेब या फिर अदर ब्रांड के नेम से बेचा जाता है। तो आज का अगला फैक्ट है,
21 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो 21 अगस्त 2021 को क्या हुआ, जो चमोली का अंतिम गांव है माणा में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, हर्बल पार्क खोला गया है यहाँ। अगला है आज का लास्ट करंट अफेयर। उत्तराखंड वन विभाग ने सितंबर 2021 में राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन हल्द्वानी में स्थित वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में किया। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो वन विभाग है इसने सितंबर 2021 में राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन हल्द्वानी में किया है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक वानिकी प्रशिक्षण अकादमी है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोगों को ये सारी पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगी तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक में आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारे करंट अफेयर के, सारे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।